हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ पे। इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक नया कंटेंट आपके लिए प्लान किया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है हेडिंग में लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, तो एंगल्स का बेसिक मैं इसके पहले कन्वे कर चुका हूँ शुरू के 3 वीडियोज़ में। ये चौथे वीडियो में मैं लाइन के कंटेक्स्ट में एंगल समझाने वाला हूँ। देखो कैसे, जैसे ये 2 पैरेलल लाइन्स मैंने ड्रॉ कर दी, ये रही P और ये रही Q। तो P और Q जो है 2 पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, अब एक मैंने ट्रांसफर्स खींचा, लेट से L, एक तिर्यक रेखा खींची L। अब इस ट्रांसफर्स की वजह से कुछ एंगल्स बनेंगे यहाँ पर इस तरीके से, ये रहे वो। ठीक है, इस ट्रांसफर्स की वजह से कुछ एंगल बन गए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो मैंने एंगल्स बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन एंगल्स के बीच में ना रिलेशंस होता है, तो हम लोग ये रिलेशंस समझने वाले हैं। और वो रिलेशंस जो मैं अभी यहाँ पर कन्वे करने वाला हूँ, आपको सारे रिलेशंस मैं इन क्वेश्चंस में अप्लाई करके बताऊँगा। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हुए उस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन के लिए, तो आप एक बार पहले रिलेशंस समझ लीजिए। सबसे पहला रिलेशन, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, वैसे ही एंगल 6 होता है एंगल 7 के बराबर और एंगल 5 होता है एंगल 8 के बराबर। देखो मैंने जो टर्म्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, वो सारे टर्म्स को आपको इन फिगर में ना ढूंढना है, आपको इन फिगर में नोटिस करना है। जब आप उन सारे टर्म्स को इन फिगर में नोटिस करोगे, फिर उसके बाद जो रिलेशन बनेगा उसको आप रियलाइज कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 2 और 3 बराबर है, तो ये रहा 2 और 3 दोनों बराबर है। 1 और 4 बराबर है, ये रहा 1 और 4 दोनों बराबर है। 6 और 7 बराबर है, दिस इज 6 दिस इज 7 बराबर है। 5 और 8 बराबर, दिस इज 5 दिस इज 8 बराबर है। ठीक है, तो व्हाट माय पॉइंट इज कि ये जो रिलेशन बनाया ना मैंने, इस रिलेशन को कहते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब इसे कहा जाता है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो किस तरह से बनते हैं और वो आपस में हमेशा इक्वल रहते हैं। तो ये बन गया पहला रिलेशन, गॉट इट। दूसरा रिलेशन सुन लेते हैं, सेकंड रिलेशन। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, देखो ज़रा, 1 और 5 इक्वल है, 2 और 6 इक्वल है, 3 और 7 इक्वल है, 4 और 8 इक्वल है। इसे हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, जो मैंने यहाँ पर एंगल्स लिखे हैं, ये कहीं भी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पोजीशन देखनी है उनके बीच में कि कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, उसकी पोजीशन वहाँ पे फोटो में रियलाइज कीजिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल को बोलते हैं हम लोग संगत कोण। तो ये रहे संगत कोण जो आपस में इक्वल होते हैं, कंफर्टेबल। अब तीसरा है दरअसल विच इज ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल में क्या होता है, इसको हिंदी में एकांतर कोण बोला जाता है। ऑल्टरनेट एंगल में क्या होता है, हम लोग ना z ढूंढते हैं, z, हम लोग ऑलवेज z सर्च करते हैं। ठीक है, तो z के कंटेक्स्ट में क्या होगा कि ये दो दोनों शेप होंगे, ये वाले दोनों, ये दोनों कॉर्नर आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अल्टरनेट एंगल में आपको क्या करना है, हमेशा z ढूंढना है, और z में ये दोनों कॉर्नर हमेशा क्या मिलेंगे, आपको इक्वल मिलेंगे। मैं आपको z ढूंढ के बताता हूँ यहाँ पर। जैसे आप अगर नोटिस करोगे तो ये आपको एक z दिखाई दे रहा होगा, देखो दिखाई दे रहा है। तो अगर ये z है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। अरे थोड़ा, और जैसे मैंने अभी z ड्रॉ किया, इसका उल्टा z भी बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब एंगल 3 बराबर हो सकता है एंगल 6 के। देखो ये रहा 3 और ये रहा 6, इस तरीके से एक और z बन सकता है। ये मैंने डॉट आउट किया आपके लिए, पॉइंट आ रहा है समझ में। तो व्हाट माय पॉइंट इज, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि z जहाँ जहाँ बनेगा वहाँ पर उसके जो कॉर्नर्स पे एंगल बनते होंगे सारे इक्वल हो जाएंगे, और उनको आप क्या बोलेंगे, एकांतर कोण, मतलब कि अल्टरनेट एंगल। कंफर्टेबल है। तो ये 3 रिलेशंस हैं। एक रिलेशन और है, वो भी देख लो। दरअसल एंगल 3, यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल 3 और एंगल 5 को जब आप जोड़ोगे ना तो रिलेशन बनता है 180 डिग्री। देखो कैसे बन रहा है, ये रहा एंगल 3 और ये रहा एंगल 5, मतलब जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। वैसे ही 4 और 6 को जब आप ऐड करोगे, एंगल 4 और एंगल 6 को ऐड करोगे, तब भी क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो ये रिलेशंस है, आप समझोगे किस तरीके से मैं रिलेशन ड्रॉ कर रहा हूँ, और जो तरीके से मैंने इसको अप्लाई किया ना वो फिर इन क्वेश्चंस में लगाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी। एक मैंने आपको बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, और फिर
ये जो 3 और 5 है या जो 4 और 6 है, दोनों का सम इक्वल होता है और दोनों का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये रिलेशंस आपको कॉपी करने, ये होगी इसकी थ्योरी। अब एक बार इस थ्योरी को, अब इसे कॉपी कर लीजिएगा इत्मीनान से। अब एक बार इस वाली थ्योरी को मैं आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, एक बार इत्मीनान से देख लेते हैं। ठीक है, इस वाली थ्योरी को आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना सिखा रहे हैं, एक बार इत्मीनान से सीख लीजिए। चलो सुनते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन 1 में एक इस तरह का डायग्राम बना हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज्योमेट्री पढ़ने के लिए जरा समझना है चीज़ों को। आपको ना हर फोटो का ना 2 फोटो बनाना है। पहला जो क्वेश्चन है जो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, फिर उसका सॉल्यूशन लिखेंगे आप नीचे, फिर एक और फोटो सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे और जो मैं चेंजेस उसमें कर रहा हूँ वो चेंजेस आप नोट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब आप 2 फोटो बनाओगे तो आपको फ्यूचर में समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या गिवन था और उसमें क्या चेंजेस करके हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। गॉट इट? तो ज्योमेट्री पढ़ने का ये सबसे सही तरीका है। व्हाट माय पॉइंट इज, आपको 2 फोटो बनानी है, एक क्वेश्चन की फोटो और एक सॉल्यूशन की फोटो, ताकि जब आप फ्यूचर में पढ़ो तो आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में ये गिवन था और उसका सॉल्यूशन में हमने ये किया था। तो आप पहले ये फोटो बनाइए क्वेश्चन में, ठीक है। अब सॉल्यूशन में एक और फोटो इसी यही वाली कॉपी कर लीजिए और उसका सॉल्यूशन समझिए। देखो भाई, हमको क्या पता होता है कि एक लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एक लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब क्योंकि ये 5y है तो मैंने बताया था ये दोनों, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी हो जाएगा 5y। ठीक है, तो नाउ आई कैन राइट, अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, 5y प्लस 5y प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 12y इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच मीन्स दैट y इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 12। तो जैसे आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो 6 3 जा 6 2 जा 30 अपॉन 2, इसका मतलब हो जाएगा 15 डिग्री। तो y की वैल्यू आएगी 15 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन में उसने पूछा था कि y की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए y की वैल्यू होगी 15 डिग्री। तो ये जो रेड कलर है ये सॉल्यूशन का पार्ट है। गॉट इट? तो आपको क्वेश्चन में ही रेड कलर नहीं कर लेना है, कंफ्यूजन आता है फ्यूचर में पढ़ाई करने में। 2 अलग अलग फोटो बनाइए और फिर उस तरह से बताइए कि क्वेश्चन में ये गिवन था और हमने ये चेंजेस करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो फ्यूचर में थोड़ा नोट्स जब अच्छे बनते ना तो पढ़ाई करने में मज़ा आता है। कुछ भी करने से पढ़ाई नहीं होती है, एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से पढ़ाई करने से चीज़ें समझ में आती है और पेपर निकलता भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा है कि ये फिगर आपको गिवन है और आपको ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। ए बी सी कोई इंटीजर हो सकते हैं, आपको उनकी वैल्यू बतानी है, उनकी वैल्यू। आ रहा है पॉइंट समझ में? तो देखो कैसे निकलेगा। स्टाइल वही अपन लगाएंगे कि एक लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये रही वो लाइन जिस पर बन रहे हैं ये सारे एंगल और इन सभी का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 4b प्लस 75 प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 4b प्लस b हो जाएगा 5b प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब आप जैसे 5b इज इक्वल टू निकालोगे तो वो आ जाएगा 105, मतलब कि आ जाएगा 21 डिग्री। ठीक है, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू विच इज़ 21 डिग्री। अब आपके पास b की वैल्यू आ गई है तो आप a और c की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हो। देखो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। देखो ज़रा, अगर आप इन दोनों को देखो, इसे और इसे, ठीक है, तो ये दोनों 4b और a ये दोनों आपको दिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, 4b और a आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है तो वो दोनों बराबर होते होंगे। 4b इज इक्वल टू होता होगा a के, है ना। तो a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू 4 × 21, मतलब कि a की वैल्यू हो जाएगी 4 2 जा 8, मतलब कि 84 डिग्री। देखो आया समझ में। 4b इज इक्वल टू a, b की वैल्यू मैंने 21 निकाले थे, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 84 डिग्री। यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन? ठीक है, ये हो गया। अब बारी है c निकालने की। c के लिए अपन क्या करेंगे, एक लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसे रफ कर देता हूँ, इसे कॉपी कर लेना, इसे रफ कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा मुझे। तो इसका मतलब क्या होगा, यू मे राइट 2c प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2c प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब 2c इज इक्वल टू हो जाएगा 84 डिग्री प्लस 180 डिग्री। सो 2c इज इक्वल टू 180 माइनस 84 डिग्री, है ना। सो आप क्या लिख सकते हो, c इज इक्वल टू 180 माइनस 84 विच मीन्स दैट 96 अपॉन 2, 96 अपॉन 2 करोगे तो आ जाएगा उसकी वैल्यू 48 डिग्री। तो आपको तीनों की वैल्यू मिल गई। b की वैल्यू आपने निकाली थी 21, a की वैल्यू 84 और c की वैल्यू 48। समझ में आ गया?
ठीक है, तीनों के तीनों केस डिफाइन हो गए। तो इत्मीनान से इसे देख लीजिए बढ़िया से। धीरे धीरे ना अभी ना आप थोड़ा ना उन चीज़ों को जो मैंने अभी आपको यहाँ पे कंसेप्ट में सीखा उससे यहाँ पर अप्लाई करना सीख लो, फिर उसके बाद में जब लेवल बढ़ाऊंगा तो आपको सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा मेरे साथ, ठीक है। अभी मैं बेसिक कन्वे कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखो कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये P है और ये Q है, दो लाइन्स है, दिस इज P दिस इज Q, दोनों ही पैरेलल है। ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। और आपसे वो ये कह रहा है कि अगर ये वाला एंगल 55 है तो x की वैल्यू क्या होगी, उसने x की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। क्वेश्चन आगे समझ में, देखो किस तरह से सॉल्व होगा। मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए P और Q के पैरेलल में एक लाइन खींच रहा हूँ L। मैंने क्या किया, P और Q के पैरेलल में एक लाइन खींचा है L। आपको पहले क्वेश्चन की फोटो बना लेना चाहिए, फिर सॉल्यूशन में ये मैंने ब्लू कलर या रेड कलर जो किया फिर वो करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने एक लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करी है कि P, Q और L तीनों आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। मैंने कुछ लाइन इस तरह से ड्रॉ करी, आप ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं विच इज़ कम्प्लीटली ओके। तो अब आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको ना एक Z बनता हुआ दिखेगा। देखो मैं आपको Z की पहचान करवाता हूँ, देखो ये रहा, ये आपको Z बनता हुआ दिखेगा, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये रहा वो Z। तो व्हाट माय पॉइंट इज, क्योंकि ये Z बन रहा है तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे ना, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। यहाँ पर एक एंगल मेंशन होना चाहिए था, मेरे एंड से शायद हो सकता है क्वेश्चन में गिवन है, मेरे लिखना मिस हो गया होगा। तो एक एंगल यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन समझो ऐसा है कि ये 55 डिग्री गिवन है और ये 45 डिग्री गिवन है, और वो x की वैल्यू आपसे पूछ रहे थे। हो सकता है मेरे से 45 लिखना मिस हो गया था, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो क्योंकि ये ऊपर एक Z बन रहा है तो ये 55 है, तो ये 55 है, और वैसे ही आपको नीचे भी एक Z दिखाई देगा, ये 45 है, तो उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा भाई, 45 हो जाएगा। आ रही है पकड़ में, 45 क्वेश्चन में गिवन था, कंफर्टेबल। तो जैसे ही आप 55 और 45 दोनों को ऐड करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो नाउ यू में से x इज इक्वल टू 55 प्लस 45, 55 प्लस 45 ऐड कर दो, 5 और 5 10, और ऊपर चला जाएगा 5 और 5 10, 110 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पर कौन सा वाला केस लगा है, Z बनाने वाला। Z बनाने वाला केस कौन सा होता है, ऑल्टरनेट एंगल होता है जिसमें हम लोग Z बनाते हैं, ठीक है। आइडिया क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, इतना से सुन लो। क्वेश्चन 4 में आपको ये फिगर गिवन है और AE और CD को उसने पैरेलल बोला है। ये रहा AE, दिस इज AE और दिस इज CD, ये दोनों जो है पैरेलल है क्वेश्चन के हिसाब से, उसने ऐसा बोला हुआ है। और वो आपसे कह रहा है कि फिर ये वाला एंगल फाइंड आउट करके बताओ। देखो उसने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है ना, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। ये रहा वो क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर एक और बार ये फोटो बनाओ। अब जो कह रहा हूँ उसमें उसको फिर ड्रॉ करते जाना वहाँ पर। देखो आपको अगर दिखाई देगा कि ये दोनों लाइन क्योंकि पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्योंकि पैरेलल है, क्वेश्चन में गिवन है ये, है ना। और ये जो है एक ट्रांसफर्स है, ये जो है एक तिरक रेखा है। तो मैंने आपको अभी बताया था 1 और 5 आपस में इक्वल होते हैं, 1 और 5 आपस में इक्वल है, उसको अपन कौन सा एंगल बोलते हैं भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो ये 34 है तो ये भी क्या हो जाएगा 34, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये कौन सा एंगल है सर, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण है ये, ठीक है। ये 34 तो वो भी 34, ये बन गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आपको दिखाई देगा कि एक लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक लाइन पर क्या क्या बन रहा है, 34, चलो इसको मैं x सोच लेता हूँ, तो हो गया x और ये हो गया 78 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई बात समझ में, यहाँ तक ओके अपन। अब जैसे मैं ऐड करूँगा तो 4 और 8 और 4 हो जाएगा 2 विच इज आ जाएगा 1, 7 3 112 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 112, माइनस करूँगा तो आ जाएगा 8 और 17 हो जाएगा, 17 में से 11 चला जाएगा तो बचेगा 6, तो आंसर हो जाएगा 68 डिग्री। तो x की वैल्यू आएगी इस वाले क्वेश्चन में 68 डिग्री। इत्मीनान से देख लो, कहीं कोई कष्ट हो तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछना, लेकिन बहुत ही बेसिक सेक्शन चल रहा है, आपको समझने में बिल्कुल भी कष्ट नहीं आएगा, थोड़ा सा बस फोकस बनाना पड़ेगा लेकिन आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सुनते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है वो, ये एक फिगर हमको गिवन है और उसने कह दिया कि AB और CD पैरेलल है, दिस इज AB, दिस इज CD, ये दोनों पैरेलल है, और आपसे वो क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछ रहा है। ये है वो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आगे समझ में, अब जरा फोकस करो। ये 120 प्लस x है ना। अब ये दोनों क्योंकि लाइन पैरेलल है और ये उसकी ट्रांसफर्स है, दिस इज द ट्रांसफर्स, अरे पकड़ में। तो ना ये एक्चुअली ना ऐसा ही फोटो बना हुआ है, ये ऐसा ही है, मैं आपको सीधा करके बस दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा एक्सेप्टेंस बन सके। ये ऐसा ही बना हुआ है, कैसा बना हुआ है देखो तो ज़रा, ये AB है और ये जो है CD है, ठीक है। यहाँ पर x बना हुआ है और यहाँ पर 120 प्लस x बना हुआ है। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने ना इस वाली फ़ोटो को, चलो आपको थोड़ा और जो है बेहतर तरीके से समझ में आ जाए तो उसका नाम नेमिंग भी सही कर देता हूँ तो और दिखाई देगा अच्छे से, थोड़ा नेमिंग सही कर देता हूँ।
ये x कर लो, ये 120 प्लस x कर लो, और ये AB कर लो, और ये CD कर लो। तो मैंने क्या किया पता है, मैंने ना ये जो फ़ोटो इस तरह से जो रखी है ना, ये जो फ़ोटो इस तरह से रखी है ना, इस फ़ोटो को मैंने ऐसे घुमाया है, इस फ़ोटो को ऐसे घुमाया, ये फ़ोटो है ऐसे घुमाया, ठीक है, ये फ़ोटो को ऐसे घुमाया। तो जैसे ही मैंने इस वाली फ़ोटो को ऐसे घुमा दिया तो उससे क्या हुआ, जैसे ही इस वाली फ़ोटो को ऐसे घुमा दिया तो जो AB था वो AB इधर आ गया, जो CD था वो CD इधर आ गया, है ना, ये x इधर आ गया, 120 प्लस x आ गया। तो ये दोनों फोटो सेम है, उसने बस आपको परेशान करने के लिए इसको आड़ा कर दिया। तो मैं इसको इस तरह से क्यों ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपने इसी तरह से मुझसे सीखा हुआ है। आ रही बात पकड़ में? इस तरह से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपने इस तरह से सीखा हुआ है। तो व्हाट माय पॉइंट इज, ये 120 प्लस x है ना, ये 120 प्लस x है, ये वाला 120 प्लस x है। तो मैंने बताया था कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों, अगर वो 120 प्लस x है तो ये भी 120 प्लस x होगा। क्यों सर? उसको अपन करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं ना बच्चे। तो इसका मतलब ये 120 प्लस x है तो ये भी क्या होगा 120 प्लस x। जैसे ये इक्वल है वैसे ये इक्वल है, दोनों सेम ही बात है। आ रहा है पॉइंट समझ पे? तो व्हाट माय पॉइंट इज, एक लाइन पर बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यू मे राइट x प्लस 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब आप लिख सकते हो 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप ऐसे लिख सकते हो। आ गई बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है विच इज़ 30 डिग्री। कंफर्टेबल? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में सोचते हैं। एक बार 7 आपको, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में सोचते हैं, एक बार आपको 6 समझाता हूँ। 6 सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि OP और RS एक दूसरे के पैरेलल है। दिस इज OP एंड दिस इज RS, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और आपको एंगल PQR पूछ रहा है। PQR कहाँ पर बना हुआ है पहले ये देख लो। ये लिखा हुआ है P, ये लिखा हुआ है Q और ये लिखा हुआ है R, मतलब ये वाली चीज़ पूछ रहा है आपसे। कंफर्टेबल है? तो उसने आपसे ये वाला एंगल पूछा हुआ है। तो अब आप ये पहले क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। कंफर्टेबल? अब उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देखिए, लेकिन दोबारा से वो फोटो बना लीजिएगा एक बार। अब जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो चलो ऐसा करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देते हैं। आपने मेरे से 5-5 क्वेश्चन सीखे, छठे वाले क्वेश्चन के लिए आप एफर्ट दीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि PQR की वैल्यू क्या होगी। मैं कमेंट सेक्शन में आपका आंसर देखूंगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और फिर नए कुछ कंसेप्ट भी दूंगा। बने रहिएगा।